एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट कैपिटल यू मतलब यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड कैपिटल ए अ सबसेट ऑफ यू। यू जो है यूनिवर्सल सेट है यानी सबसे बड़ा सेट है, और ए जो है इस यू का सबसेट है, मतलब ए यू में एग्जिस्ट करता है। तब देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू और नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह यू के एलिमेंट का ही सेट होगा, न कि ए के एलिमेंट का सेट होगा। तो यानी कि यू के एलिमेंट का सेट होगा जिसमें ए का एलिमेंट नहीं होगा, यानी यू में से ए को घटा दिया गया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, यानी यू और ए के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट। तो पीछे हमने पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ सेट, और यहाँ क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो डिफरेंस सेट दो सेट के बीच में देखा जाता है, डिफरेंस सेट। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है उसमें पहला सेट तो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट का किसी और सेट के साथ जब डिफरेंस देखते हैं तो दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यानी यू में से जब ए का डिफरेंस निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसको सिंबली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ऊपर डैश लगा देते, इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट होंगे? यू के एलिमेंट होंगे, न कि ए के एलिमेंट होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूं। जैसे एग्जांपल, जैसे u इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल ले रखा। a इक्वल टू मान लेते कोई सेट है 2 4 6। अब हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट को देखना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा, क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब u में से a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी u डिफरेंस a, इसी बोलते कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी को कैसे दिखाते हैं? a कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अभी हमने बताया कि डिफरेंस का मतलब कि देखिए u में से a का डिफरेंस देखा मतलब केवल u का एलिमेंट आपको लिखना है। जैसे u 1 2 3 4 5, ये u का एलिमेंट लिख दिया, लेकिन a को यहाँ से डिफरेंस करना है यानी a को घटाना है। तो a को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि a के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो a का एलिमेंट कौन है? इसमें 2 हमने हटा दिया, और कौन है? 4 हमने हटा दिया, और 6 भी हट गया। तो 1 3 और 5 ये क्या हो गया? a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकाला जाता है, u में से a का डिफरेंस लिख लेते हैं, यानी u में से a के एलिमेंट को हटा देते हैं तो मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका वेन डायग्राम देखे तो ये आपको मालूम है, वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट जो है यूनिवर्सल सेट है, और ये सर्किल वाला जो हिस्सा है ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहाँ पे सेट ए है तो ये सर्किल को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो शेडेड रीजन दिख रहा है वो मिलेगा ए डैश, यानी ए डैश जो होगा वो यू में होगा, ना कि ए में। तो हमने बोला कि ए डैश जो होगा वो यू का ही एलिमेंट है, ए का एलिमेंट नहीं है। तो ये यू में से इस ए को हटा दिया तो जो साइडेड वाला रीजन बचा वही क्या है? ए डैश। ये वेन डायग्राम हो गया, यानी ये क्या है? u माइनस ए है एक तरीके से, यानी ए डैश है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब कंप्लीट करना होगा। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ में फर्स्ट जो है ए ऑप्शन का, ये लिखा है ए यूनियन ए डैश, यानी ए का ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इस एग्जांपल में समझते हैं, ये ए और यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो देखिए ए यहाँ पे है तो ए को लिख देते हैं 2 4 6। यूनियन कैसे लिखा जाता है? जिन दो सेट का यूनियन लेना होता है उन दोनों सेट के एलिमेंट को लिख देते हैं, और जो दोनों में एलिमेंट 2 बार आ गया तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये ए हो गया, यूनियन करना ए डैश के साथ, तो ए डैश का एलिमेंट लिख देते हैं 1 3 5। ये सारे एलिमेंट को मैंने लिख दिया। तो अब देखिए
1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट है। और किसके एलिमेंट है? ये खुद यू के एलिमेंट है। यानी जब ए और ए डैश का यूनियन जब लेते हैं तो खुद आपको क्या मिल जाता है? यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो यही लिखा है कि ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए का जो यूनियन होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। बी क्या है कि ए और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी 5 मिलेगा। तो देख लेते हैं, ये रहा ए, ये इंटरसेक्शन ए डैश। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए कहाँ पे? यहाँ पे। ए डैश कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिखा। तो क्या लिखेंगे? 5। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए और उसके कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है। अब जो सेकंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, डी मॉर्गन्स लॉ। डी लॉ में पहला है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वह ए के कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। यानी दो सेट का यूनियन लेने के बाद अगर आप कंप्लीमेंट लेते हैं तो वह उसके इक्वल आता है कि पहले अलग अलग कंप्लीमेंट लेके तब इंटरसेक्शन ले लें। यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में ए और बी का इंटरसेक्शन का डैश है, तो ये बराबर है दोनों के कंप्लीमेंट के यूनियन के, यानी इंटरसेक्शन है, होल इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूनियन। यहाँ पे होल का क्या है? यूनियन। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो इसी एग्जांपल को यहाँ से समझते हैं। ए यूनियन बी है तो पहले ए यूनियन बी निकाल के डैश लेते हैं। तो ए यूनियन बी, तो बी तो इसमें बी एक ले लेते हैं, बी कोई सेट ले लेते हैं, बी इक्वल टू मान लेते हैं 1 3 5, ये बी है। तो आपको क्या करना है? ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन ले लेते हैं। तो ए और बी का यूनियन, यूनियन में सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है। तो 2 4 6 और बी क्या है? 1 3 5, ये हमने ले लिया ए यूनियन बी। अब क्या बोल रहा है इसमें? बोला कि ए यूनियन बी का होल डैश यानी कंप्लीमेंट ले लीजिए। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब कि यू में से इस पूरे को सेपरेट कर दीजिए। कंप्लीमेंट का मतलब हमने क्या बताया कि देखिए ए का कंप्लीमेंट होता है यू में से ए को सेपरेट कर दीजिए। इस पूरे का कंप्लीमेंट का मतलब इस पूरे के यू में से सेपरेट कर दीजिए। इस पूरे को यू में से सेपरेट कर दीजिए। तो यू में से ए यूनियन बी को सेपरेट कर देते हैं। यू कहाँ पे? ये। ए यूनियन बी कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसमें से इसको सेपरेट कर देते हैं। तो जब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने का मतलब डिफरेंस निकालने का मतलब कि जिसका डिफरेंस निकाल रहे हैं इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यू पहले तो यू लिख देंगे क्योंकि यू में से घटा रहे हैं, तो यू लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे? यू में से ए यूनियन बी को कट कर देंगे। तो यू में ए यूनियन बी का जो जो एलिमेंट है कट कर देते हैं। 1 है कैंसिल, 2 है कैंसिल, 3 है कैंसिल, 4 5 6 सारे कैंसिल हो गए। बचे कितने? कुछ नहीं बचा, तो यानी 5। तो यानी ए यूनियन बी को जब यू में से डिफरेंस देखेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो यानी ए यूनियन बी का डिफरेंस, सॉरी ए यूनियन बी का जो डैश है यानी कंप्लीमेंट है, ए यूनियन बी का डैश यानी कंप्लीमेंट कितना आया? 5। ये इक्वल होना चाहिए अलग अलग कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। तो देख लेते हैं क्या करते हैं। ए का कंप्लीमेंट आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा है। बी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ बी मतलब u माइनस बी, यानी u में से b को घटा देते हैं, यानी u में से b के एलिमेंट को कैंसिल करते हैं। 1 3 5 कैंसिल हो गया, 1 3 5 तो बचा क्या? 2 4 6, ये हो गया b का कंप्लीमेंट। तो क्या करना है कि a के कंप्लीमेंट और b के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन देख लेना है। तो देख लेते हैं a का कंप्लीमेंट यहाँ पे, b का कंप्लीमेंट यहाँ, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। क्या है? 5। तो देख लिया ना, दोनों क्या आ गए? इक्वल। यानी पहले होल ए और बी के यूनियन का होल डैश उनके अलग अलग डैश के इंटरसेक्शन के इक्वल है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अलग अलग डैश के यूनियन के इक्वल होता है। जो थर्ड है बोला लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंशन, यानी किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट देख रहे हैं तो खुद वही सेट मिल जाता है। जैसे ए का कंप्लीमेंट ए डैश यहाँ मिला है, फिर से अब ए डैश का कंप्लीमेंट देख ले। ए डैश आपके पास है 1 3 5, इसका फिर से डैश ले ले। तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश मतलब यू में से ए डैश को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। जैसे ए डैश लिखा था तो यू में से ए को सब्ट्रैक्ट किया था। अब ए डैश का डैश लिखा है तो इस पूरे को यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यू में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यू क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये यू है।
तो यू में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ए डैश के एलिमेंट को कट कर देना है। तो ए डैश का एलिमेंट क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 कट कर क्या मिला 2 4 6। अब ये 2 4 6 किसके इक्वल है, खुद ए के इक्वल है कि नहीं, खुद ए के इक्वल है। तो यही लिखा गया है कि किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंशन जो होता है खुद सेट ही होता है। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन रहा।